जी बलेजो साहिबा, आपसे आगाज करते हैं क्योंकि सारा नजला जो है वो इस वक्त पीपल्स पार्टी पे गिर रहा है। पीडीएम खुल के कह चुकी है कि पीपल्स पार्टी ने इस मौके पे, यानी हमें पहले आसमान पर लेकर गई पीपल्स पार्टी और फिर आसमान से हमें जमीन पे दे मारा इन्होंने। चलें दोबारा कनेक्ट करें, शायद लाइन डिस्कनेक्ट हो गई है। फारूक हबीब साहब, ये दिसंबर में इन्होंने शुरू करना था, फिर दिसंबर से इन्होंने कहा कि सर्दी बहुत है, हम इसको मार्च में लेके जाएंगे, बाहर का मौसम होगा। जब मार्च आ गई, बाहर आ गई, तो फिर इन्होंने कहा कि अब हम इसको रमज़ान के बाद लेके जाएंगे। अब रमज़ान के बाद होना था, तो अब सुनने में आ रहा है कि ये बड़ी ईद के बाद लेकर जाएंगे। तो ये कोई गवर्नमेंट ने कोई डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी की है जो कामयाब रही है? देखिए, बात यह है कि लगता है ये पीडीएम की तहरीक नहीं है, ये कोई किस्तों की दुकान है कि हर चीज़ जो है इनकी एक साथ के अंदर सामने आ रही है, कोई इनके हतमी सर पाँव ही नहीं है। जो असल चीज़ हुई है अमीर अब्बास साहब, वो देखने वाली है। उसमें जो काम जरदारी साहब ने नून लीग के साथ किया है कि किस अंदाज से इतनी जल्दी को टिशू पेपर यूज़ करके नहीं फेंकता जितनी जल्दी उन्होंने इनको इस्तेमाल किया। आप ये देखें कि बिलावल को छोटा भाई बना लिया मरियम ने, क्या क्या तगोदो नहीं की उन्होंने। जाके घड़ी खुदा बख्श के अंदर उन्होंने जिए भुट्टो के नारे लगा रहे हैं, फूलों पे जाकर फूल चढ़ाए जा रहे हैं, एक दूसरे के साथ शीरो शक्कर हो रहे हैं। उसके बाद जो 80 सीटों वाली PMLN, जिसके पास अपोजिशन में सबसे ज़्यादा बड़ी जमात कौमी असम्बली में, उस यूसुफ रज़ा गिलानी जिसको नवाज शरीफ ने अपील दायर करके कोर्ट से नाहल करवाया था, उतरो कुर्सी से नीचे, $60 मिलियन नवाज शरीफ के आसिफ अली जरदारी के आप छुपाने के लिए ख़त नहीं लिख रहे, उसी को उन्होंने सेनेटर बनवाने के लिए मरियम सफदर अवान ने अपना ज़मीनों आसमान का एक कर दिए, एरी चोटी का जोर लगा दिया। कहती हैं मैंने टिकटों की कमिटमेंट भी कर दी पकड़ के, वोट की खरीदो फरोख्त के अंदर भी उन्होंने अपना हिस्सा बढ़ चढ़ के डाला। बदले में क्या मिला? नवाज शरीफ को वापस लेकर आओ, इसहाक डार को वापस लेकर आओ। वो भाई उन्होंने इनको सादा सा मामला ये कहा है कि हमने अपनी सियासत अलग करनी है, हमने ना कौमी असम्बली से इस्तीफे देने हैं ना सिंध से इस्तीफे देने हैं। अब जो है ना ये इधर के राइट के हैं ना ये लेफ्ट के हैं, ये तो इस टाइम सख्ते के अंदर हैं और इस्तीफे इनकी छेड़ बन चुके हैं। इनके इस्तीफे तो इनके अपने जो रिश्ते में इनके जेठ लगते हैं कैप्टन सफदर के भाई, उन्होंने इस्तीफ़ा नहीं दिया था इनके कहने के ऊपर। कोई रुकने कौमी असम्बली सूबाई असम्बली जो मुंतखब होके आता है, क्या वो इनकी चोरी बचाने के लिए अपने इस्तीफ़े दे देगा आवाम के मैंडेट के ऊपर? ये तो होना ही नहीं था। मामला ये है कि इन्होंने दिसंबर की डेडलाइन दी, जनवरी की दी, मार्च की दी, वो तमाम डेडलाइनों के बोझ तले पीडीएम डेड हो गई है। और फजल रहमान साहब ने दुनिया की मुख्तसर तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस की, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम दर्ज होना चाहिए। और मायूसी उनके चेहरे के ऊपर थी कि 26 मार्च का लॉन्ग मार्च जो है वो मुलतवी समझा जाए। ये उनको आवाज़ें मारते रह गए, वो नहीं आए। अब मामला ये है कि जरदारी साहब ने इनको बताया कि घसीटना किसको कहते हैं। अब ये आपस में दस्तों गिरेबान हुए हैं, नून से शीन लैदा हो चुकी है। मीडिया की रिपोर्टों के मुताबिक जो है वो वीडियो बाहर आ गई है जिसमें हमजा शहबाज और मरियम की खुल्लम खुल्ला जो है वो एक दूसरे के साथ लड़ाई हो चुकी है। जरदारी साहब ने फ़ोन किया नवाज शरीफ को, तो इसहाक डार गुस्से से बोले, उनका राब्ता नहीं हो सका। तो ये पीडीएम का जो है वो खात्मा हो चुका है। 11 जमातें, 11 एजेंडे, 11 कहानियां जो हैं ये अब अवाम ना सुनते हैं। फारूक साहब, इन्होंने अवाम का फारूक साहब ये बताएं फारूक साहब के मांगनी चाहिए ये जो पीडीएम तो इन्होंने कोई अदा की जो डिसयूनिटी है, पीडीएम का तकसीम होना, जाहिर बात है इसकी बेनिफिशियरी हुकूमत है। यानी पीडीएम जितनी कमजोर होगी हुकूमत मजबूत होगी और हुकूमत अगले 2.5 साल आराम से गुजारेगी। मेरा सवाल यह है कि इनकी डिसयूनिटी के अंदर इनकी अपनी अदम इत्तफाकी का कसूर है, ना इत्तफाकी का कसूर है, या कोई आपने कोई इनके ऊपर कोई दम पड़ा है कि ये आपस में तकसीम हो गए? देखिए, बात यह है कि इन्होंने एक दूसरे के खिलाफ खुद स्कोर सेटल करने हैं। वो जिस वीडियो का मैं हवाला दे रहा हूँ जो बाहर आई है, वो मीडिया से जो रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक वो ये कहते हैं वो जरदारी साहब ने भी देखी है, जिनके बारे में ये ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे थे उल्टी सीधी। उन्होंने ये एक इंटरव्यू में कहा हुआ है कि जो बिच्छू का काम है वो काटना है, ये काटते हैं। जब ये मुश्किल में होते हैं घुटने पकड़ लेते हैं,
जब ये मुश्किल में होते हैं, तगड़े होते हैं तो गिरेबान पकड़ लेते हैं। ये जरदारी साहब के इंटरव्यूज हैं, लिहाजा इनका आपस में एक दूसरे के ऊपर इत्मीनान का बहुत ज़्यादा फुकदान है, ट्रस्ट डेफिसिट है। और मामला ये है कि किस तरीके से PMLN का जो है वो पंजाब के 4-5 ज़िलों में रह गई है, पीपल्स पार्टी सिंध के अंदर रह गई है कंटेन होके। तो इनका कोई वफाक का जो सेटअप था वो इनका डे बाय डे श्रिंक होता जा रहा है। अब मामला ये है कि फजल रहमान साहब तो सिस्टम से बाहर रह गए, उनको तो ना चेयरमैन कश्मीर कमेटी मिली, ना वजारतें मिली, उनका दाल दलिया दाल पानी बंद हो गया जो चलाते थे वो हमेशा। अब उनको भी ये प्रॉब्लम थी, ऊपर से इनके करप्शन के केसेस के ऊपर कार्रवाई हो रही है। पहले ये मुकमुका कर लिया करते थे, ये इनका कॉमन पॉइंट था इकट्ठा होने का। लेकिन उसके बावजूद जब ये सीफों वाला मामला कह रहे हैं तो सिंध हुकूमत कौन छोड़ेगा? जरदारी साहब तो नहीं छोड़ेंगे, नवाज शरीफ के लिए तो नहीं छोड़ेंगे, मुझे नहीं लगता छोड़ेंगे। आप भी जर्नलिस्ट हैं, पॉलिटिक्स को काफ़ी देर से कवर कर रहे हैं, काफ़ी करीब से देख रहे हैं, तो ये एक दूसरे के साथ मुखलस नहीं है। और बात यह है अमीर अब्बास साहब, जब तहरीकें चलती हैं तो वो आवाम के जोर पे चलती हैं, और दूसरा ये है कि वो अपनी एक लीडरशिप होती है, एक क़यादत होती है। यहाँ पर एक का मुंह मशरिक की जानिब है, एक का मगरिब की जानिब है, ये कैसे आगे चल सकती है? और दूसरा ये है कि लोग इनकी चोरी बचाने के लिए निकलेंगे। नवाज शरीफ मुल्क से बाहर बैठ के अल्ताफ हुसैन 2 बने हुए हैं, इदारों के खिलाफ जो वो बयानियाँ बना के चल रहे हैं, वो बयानियाँ मोदी का बयानिया है, जो पाकिस्तान के खिलाफ वो प्रोपेगेंडा करता है, वही नवाज शरीफ का बयानिया है। फारूक साहब, आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए इसी वजह से लाहौर का आप उन 3 दरख्वास्त गुजारों में शामिल हैं जिन्होंने दरख्वास्त दायर की इलेक्शन कमीशन में यूसुफ रजा गिलानी साहब की नाअहली की, और 22 मार्च को इसकी समाअत है, 5 रुकनी बेंच समाअत करेगा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर इसकी सरबराही करेंगे। तो आपकी मौजूदगी से फ़ायदा उठाते हुए मैं आपसे पूछूंगा कि ये यूसुफ रजा गिलानी को आप इसलिए नाअहल करवाना चाहते हैं क्योंकि आपके पास अक्सरियत थी सेनेट में, और हफीज़ शेख हार गए और यूसुफ रजा गिलानी जीत गए, तो ये तो आप अपनी चेयरमैन सेनेट की जीत की नफ़ी कर रहे हैं। वहां पे ऑपोजिशन के पास अक्सरियत थी और आप जीत गए। नहीं अमीर, बात यह है कि जब आप कहते हैं कि अपोजिशन की अक्सरियत थी, तो भाई मेरे आप ये देखें कि अगर अपोजिशन की अक्सरियत वहाँ पर थी तो वहाँ पर आप ये देखें कि 49 वोट सादिक संजरानी के निकल रहे हैं। आप अगर उसकी कैलकुलेशंस के ऊपर चले जाएं तो उसमें बड़ा वाज़ेह इसहाक डार वहाँ मौजूद नहीं थे, जमात इस्लामी जो है वो अब्सटेन कर रही थी। उसके अलावा जो है वो बलूचिस्तान से एक सेनेटर हैं, वो बाप पार्टी के साथ उनके ताउन से मुंतखब होकर आए थे। कुछ लोगों ने इनकी खुल के मुखालफत की। बाकी हमने तो नहीं कहा था कि आप अपने वोट ज़ाया कर दें, वोट तो इनके लोगों ने ज़ाया किए। वो अली हैदर गिलानी की वीडियो लगता है PDM के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर हो गई थी, उन्होंने भी वो तरीका सीख लिया। जहाँ तक रही बात गिलानी साहब के केस के हवाले से, तो हम तो डे 1 से कह रहे थे कि ओपन एंड ट्रेसेबल बैलेट करवाएं। सुप्रीम कोर्ट में तो हम गए थे, ये तो अपनी COD के अंदर की हुई बात से मुकर चुके थे, ये तो उसकी मुखालफत कर रहे थे, ये तो करप्ट प्रैक्टिसेस के मुहाफिज बने हुए थे, ये तो उसके तहफ़्फ़ुज़ में जाकर सुप्रीम कोर्ट में दलाइल देते रहे, इन्होंने तो खुल के उसकी मुखालफत की। आप देखें ना, हमारे 7 वोट ज़ाया हुए, उसके अलावा जो बाकी वोट हैं 180 में से 7 निकाल दें तो 173 मिलने चाहिए थे हफीज़ शेख को, लेकिन उसको 164 मिलते हैं। तो बाकी वोट जो खरीदो फरोख्त की गई वो भी तो किसी खाते में डलने हैं ना। अब्दुल गफूर तो ये तो इनका वहां पर हो गए और आपके डिप्टी चेयरमैन सेनेट के उस मामले से डिफरेंट है। गिनती कर लेना आप। देखें कर लें, मैं तो आपको ये कह रहा हूं, हम तो डे 1 से कह रहे थे ना। और बात ये है, जो चेयरमैन सेनेट है और जो आपका डिप्टी चेयरमैन है या स्पीकर डिप्टी स्पीकर होता है, इसके इंतखाबात के ऊपर इसको खुफिया वोटिंग क्यों रखी गई? हम तो कहते हैं इसको भी ओपन कर दें, लेकिन क्यों रखी गई? इसके पीछे भी एक मंतक ये थी कि ये कस्टोडियन ऑफ द हाउस होता है। दूसरी बात ये है कि जो चेयरमैन सेनेट होता है, आप तारीख उठा के देख लें कि कभी किसी एक पार्टी की इतनी अक्सरियत नहीं होती कि उसके पास 53 वोट हों। कभी एक पार्टी का चेयरमैन सेनेट नहीं आता, वो हमेशा कोलिशन का उम्मीदवार होता है। लास्ट टाइम भी सादिक संजरानी कोलिशन के उम्मीदवार थे, रजा रबानी भी कोलिशन के उम्मीदवार थे, मैं जरा इसी नुक्ते पे मैं जरा अब्बासी साहब से इसी नुक्ते पे सवाल करके फिर मैं PDM के बाकी आपने जो फरमाया यूसुफ रजा गिलानी साहब के हवाले से, सेनेटर जावेद अब्बासी साहब चूंकि दरख्वास्त गुजार हैं फरूख हबीब साहब, और 22 तारीख को समाअत हो रही है यूसुफ रजा गिलानी साहब की नाअहली की, और इन्होंने दरख्वास्त दायर कर रखी है,
उनकी अपनी लॉजिक है कि जी अगर हम कौमी असम्बली में चेयरमैन, कौमी असम्बली में अगर हम सेनेट का इलेक्शन हार गए अक्सरियत में होते हुए, तो हमें जाना चाहिए जीतने वाले उम्मीदवार के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में। लेकिन चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन आपको जीतना चाहिए था, आप हार जाते हैं। डिप्टी चेयरमैन आपको जीतना चाहिए था, आप हार जाते हैं। वहां पीटीआई की लॉजिक मुख्तलिफ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। ये तो बिल्कुल मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ कि पीटीआई का लॉजिक आज तक हर चीज़ में डिफरेंट रहा है। वो जो प्रिंसिपल वो अपने लिए जायज़ समझते हैं वो दूसरों के लिए नहीं समझते, वो जो अपने लिए हक समझते हैं वो दूसरों को हक नहीं समझते। वो तो एक डिफरेंट क्लास, या अगर फरूक हबीब साहब खफा ना हो तो वो अपने आप को अबाउट द लॉ भी समझते हैं कि जिस तरह उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया है, जिस तरह पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा हुआ है कि किसी ने इतनी जुर्रत की हो कि इलेक्शन कमीशन उसके मेंबरों को कहा हो कि फौरी रिजाइन कर दो, कि आपने हमारी बात नहीं मानी, आपने हमारा हुक्म नहीं माना और आप इस दफ्तर में बैठने के काबिल नहीं रही हैं। तो ये तो बादशाह लोग हैं, कोई भी हुक्म कर सकते हैं और उसमें ताकत में भी है, और अगर कोई बोलेगा तो उसको गाली देंगे, इल्ज़ाम लगाएंगे, उसको कहेंगे हमें नारो नहीं देते। लेकिन असल बात वही है जो आपने इनसे पूछी थी कि अगर गिलानी साहब जो है वो इलेक्शन जीतते हैं सेनेट में और अगर हम चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन हारते हैं, तो कोई मेहरबानी करके कोई एक प्रिंसिपल अपनाएं जो सबको समझ आए। आप कुछ 4 दिनों के अंदर अंदर डिफरेंट प्रिंसिपल अपना रहे हैं, तो वो मेरा ख्याल है कि सारी अवाम भी जानती है और आपके लिए भी मुश्किलात होंगी। तो आप वही अपने लिए भी इंतखाब करें जो आप दूसरों के लिए पसंद करते हैं। लेकिन अगर आज गिलानी साहब के खिलाफ आप गए तो जब पीपल्स पार्टी सेनेट के चेयरमैन के इलेक्शन के में जाएगी तो फिर आप किस तरह जस्टिफाई करेंगे इन चीज़ों को? तो ये सवाल ज़रूर है जो आपसे पहले भी पूछे जा रहे हैं और आइंदा भी पूछे जाएंगे। राइट। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।